कर दे स्टार्ट। चलो एक काम करते हैं, इन 10 मिनट्स एक बार इसको रिकैप करते हैं 10 मिनट्स में, ठीक है। इन 10 मिनट्स वी विल रिकैप दिस चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस Belgium, then Sri Lanka, then why we need the power sharing, that is prudential and modal power sharing, forms of power sharing, these things we have to discuss today. So let's start one by one. First we will take the example of Belgium. देखो बेल्जियम का सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कंपोजिशन देखना। तो 59% जो है डच स्पीकिंग पीपल्स थे, ठीक है, और ये फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और 40% एरिया जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, ठीक है। मतलब 59% है डच और 40% है फ्रेंच। ये ओवरऑल बेल्जियम की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज ओवरऑल बेल्जियम, ठीक है, और 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल भी थे, ठीक है। बट द थिंग इज कि द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम दैट इज ब्रुसेल्स, वहां पे कंपोजिशन जो था वो डच 80% था फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का। यहाँ पे माइनॉरिटी में है, बट यहाँ पे क्या है, कैपिटल में मेजॉरिटी में है, ओके। एंड द थिंग इज कि 20% डच स्पीकिंग पीपल्स थे, मतलब ये थे माइनॉरिटी में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली क्या होता है, टसल रहती है किसके किसके बीच, ये तुम्हारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल के बीच। बट क्या होता है, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, दैट इज चेंज किया जाता है, और फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि भले ही पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में तुम्हारे ये डच पीपल है, बट फिर भी भले ये माइनॉरिटी में है फ्रेंच वाले और मेजॉरिटी में है डच वाले, बट इन दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। मतलब जब सरकार बनाई जाएगी तो अगर 50 मिनिस्टर यहाँ से लिए जा रहे हैं तो 50 मिनिस्टर यहाँ से भी लिए जाएंगे। तो एक तरह से क्या हो गया, इक्वालिटी आ गई, एक तरह से पावर शेयरिंग आ गई। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। और सिमिलर वे में फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे पूरे ओवरऑल कंट्री में आधे आधे मिनिस्टर्स का डिवीजन हो जाता है, तो जो ये लोग रहते हैं इनको ये लगता है कि सेंटर जो है इनका, जो कैपिटल सिटी है, वहां पे भले ही फ्रेंच पीपल कितने हैं 80% और 20% डच स्पीकिंग है, यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ सीट्स का क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। क्या समझ में आई? तो ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी एक क्या है, पावर शेयरिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, टेंशन जो है एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, तो यही चीज बताई गई है कि क्या किया जाता है, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। इसको पॉज करके आप पीपीटी में इसको देख सकते हो, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो इसमें आपको जनरली मेन यही चीज है बेल्जियम का क्या था कि कंपोजिशन अलग अलग थे, पॉपुलेशन कहीं पे किसकी ज्यादा थी, कहीं पे किसकी ज्यादा थी, बट पावर शेयरिंग करने की वजह से क्या हुआ, जितनी भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई और इक्वली दोनों लोग रहने लग गए, मतलब कम्युनिटीज आपस में रहने लग गई, कोई लड़ाई नहीं हुई। सेकेंड आता है श्रीलंका का। श्रीलंका का अगर हम केस देखें तो हमने देखा था श्रीलंका में कि 74% सिंघाला स्पीकिंग पीपल थे और 18% तमिलियंस थे, ठीक है, और बाकी के रेस्ट ऑफ द कुछ परसेंटेज थे। मेनली कौन थे, 74% एंड 18%, दैट इज 74% सिंघालास एंड 18% तमिलियंस। तमिलियंस में हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री, मतलब जो मेजोरिटी में है वही कंट्री को क्या करे, रूल करे। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया में मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन है, हिंदू है, बट क्या हिंदू रिलीजन रूल कर रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म इंडिया में नहीं है, मतलब जो मेजोरिटी में वो रूल नहीं कर रहा है। बट श्रीलंका में क्या होता है कि 74% पीपल जो सिंघालास रहते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं, जो 18% रेस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग पीपल से उनको कोई राइट नहीं दिया जाता है, और एक एक्ट अमेंड किया जाता है, दैट इज 1956 का एक एक्ट आता है। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो सिंघाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है, जो वहाँ का बुद्धिज्म रिलीजन है सिंघाला लोगों का, उसी को नेशनल रिलीजन या उसको प्रमोट किए जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे जॉब्स की जरूरत है या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की जरूरत है, उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सिंघाला स्पीकिंग पीपल्स को, ठीक है। और सारे ही जो कह सकते हो आप लोग डिमांड्स हैं किसकी, तमिलियंस की, वो पूरी तरह से क्या की जाती है, निग्लेक्ट की जाती है या इग्नोर की जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली क्या होगा कि 18% पीपल है, कम लोग नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपनी डिमांड को कंटिन्यूअसली रेज करते हैं। बट अगर नहीं होता तो एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर मैंने तुमको बताया LTTE वाली, ठीक है, समझ रहे हो, जिसमें मैंने तुमको किसके बारे में बताया था,
एक जो उसका लीडर था एलटीटी का प्रभाकरन का, ठीक है, तो उसने क्या बनाया था, प्रॉपर एक ग्रुप बनाया था, सरकार के साथ लड़ाई कर रहा था, ठीक है, तमिल एलम के लिए, मतलब एक तमिल का अलग से स्टेट होना चाहिए, उसके लिए वो लड़ाई करता है। और फाइनली क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट को बुलाना पड़ता है, आर्मी बुलानी पड़ती है, फाइनली क्या होता है, बहुत वॉर होती है, कई लोगों की जाने जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होती है, समझ रहे हो, एक जगह पे पावर शेयरिंग होती है, कहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है, बेल्जियम, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। बट श्रीलंका में क्या है, पावर शेयरिंग नहीं होती है, जो भी जितने भी तमिलियंस हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते, और जब अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी, मतलब एक कंट्री के लोग उसकी आर्मी से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, समझ गए। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका, इसको पॉज करके देख सकते हो, यही चीजें लिखी हुई है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, क्यों चाहिए पावर शेयरिंग, व्हाई वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। तो दो तरीके हैं पावर शेयरिंग क्यों देनी चाहिए, तो एक है प्रूडेंशियल और दूसरा है मॉरल। इसको मैं लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जो प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसका मतलब होता है कि आप जैसे मान लो कोई दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, जैसे मान लो किसी के फादर है, ठीक है, या किसी का बड़ा भाई है, ठीक है, तीन भाई हैं, तो जो सबसे बड़ा भाई है वो मान लो 4 समोसे लेके आता है, ठीक है, क्या लेके आता है, 4 समोसे लेके आता है, ठीक है, और अपने दोनों छोटे भाइयों को 2-2 करके उसको देना रहता है, ठीक है। तो कायदे से चाहिए कि दोनों को क्या करे, वो 2-2 दे दे। बट होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक, और वो 2-2 इसलिए दे रहा है, क्यों दे रहा है 2-2, क्योंकि ताकि जो बड़ा वाला भाई है वो छोटे वाले भाई को पीट ना दे, ठीक है। पता चला छोटे वाले भाई को आपने 3 दे दिया और जो सेकंड नंबर का भाई था उसको कितना दे दिया, 1 ही दिया। तो जैसे वो सबसे बड़ा वाला भाई गया तो जो सेकंड नंबर का भाई है उसको पीट दिया, लाओ इधर पूरे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, मतलब डर की वजह से कि कहीं पे क्या ना हो जाए, कहीं सोशल ग्रुप्स आपस में लड़ाई ना करने लगे, ठीक है, इनस्टेबिलिटी ना आ जाए, पॉलिटिकल वायलेंट एक्टिविटीज ना हो जाए। तो इस वजह से जब पावर को दिया जाता है, इस तरह के पावर शेयरिंग को क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग। और दूसरा होता है मॉरल पावर शेयरिंग। पहले वाले में उस भाई ने क्यों दिया था उसको, उस भाई ने इसलिए दिया था ताकि क्या ना हो, लड़ाई ना हो जाए दोनों के बीच। बट अब जो है वो 2-2 समोसे इसलिए दे रहा है ताकि मतलब इक्वालिटी स्टैब्लिश रहे, गेटिंग, ताकि क्या रहे, इक्वालिटी रहे, मोरालिटी रहे, कि भाई दोनों मेरे भाई हैं, दोनों को क्या देना चाहिए, इक्वल देना चाहिए या आधा आधा देना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉरल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बात समझ में आ गई। तो जैसे डेमोक्रेसी की स्पिरिट ये क्या, डिवीजन ऑफ पावर, तो ये क्या हो गई, मॉरल हो गई, ठीक है। तो प्रूडेंशियल मॉरल समझ में आ गया होगा, एक बार इसको आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। लिखा हुआ है सेकंड पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स द शेयरिंग पावर विद द सिटीजंस अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज और हु विल लीव विद इट्स इफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें, मॉरलिटी के बेस पे आप पावर शेयरिंग करते हो। फिर आती है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें मैंने कई बार बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन मतलब इक्वल लेवल पे पावर शेयरिंग को, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 100 बार बताया है इस चीज को, ठीक है, क्लास 9th में भी है, तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में क्या हो, डिवीजन ऑफ पावर, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। एक यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। दिस अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज who otherwise who would feel alienation, ठीक है, alienated फील करेंगे, मतलब उनको लगेगा कि हमारे ही देश में हमारी कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए माइनॉरिटीज वगैरह को भी क्या दिया जाएगा, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल देखें तो इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है, जो पिछड़े सोसाइटीज है या लोअर कास्ट है या ठीक है बैकवर्ड क्लास, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल आता है। और दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो बेल्जियम का, जहाँ पे क्या हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जो डच स्पीकिंग पीपल है, उनको क्या दिया गया था, पर्टिकुलर उनको एक राइट दिए गए थे, उनके लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी, समथिंग लाइक दैट। कोलिशन गवर्नमेंट मैंने बता ही दिया कि जब कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से मेजोरिटी नहीं ला पाती है, वो क्या करती है, दूसरे पार्टी के साथ मिलके मेजोरिटी लाती है। मेजोरिटी क्या होता है, जैसे मान लो 100 सीट्स है तो 100 में से जिसकी 51 सीट आ जाएगी वो उसकी क्या बना लेगा, सरकार बना लेगा,
तो कोलिजन गवर्नमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें कुछ PYQs क्वेश्चन है, यू कैन सी। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत सिंपल। पॉज करो उसको।